गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज का जो अपना नया टॉपिक है आणविक कक्षक का ऊर्जा स्तर का आलेख, उसके बारे में देखते हैं। आप अपने स्कूल के पुराने भी अगर पेपर देखोगे तो उसके अंदर इसके आधार का एक क्वेश्चन 100% पूछा हुआ होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसकी कुछ जानकारी जो किताब के अंदर जो दी है वो मैं एक एग्जाम्पल के आधार से बता देता हूँ, यानी दोनों साथ में चला रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर N2 अणु, मैं क्या बता रहा हूँ, N2 अणु की मुझे आणवीय कक्षक ऊर्जा स्तर का आलेख बताना है। N2 अणु आणवीय कक्षक ऊर्जा स्तर का आलेख, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो नाइट्रोजन N2 अणु यानी दोनों नाइट्रोजन परमाणु, दोनों नाइट्रोजन तत्व है, तो उसमें आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखिए। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनीय जो विन्यास होगी वह आपको लिखनी है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होगी वो बच्चों आप जानते हो, तो 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, ये हमने सबसे पहले लिख दिया। अब उसका ऊर्जा स्तर का आलेख ढूंढना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे N2 अणु क्या है? N2 आणवीय कक्षक, आणवीय अणु बना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन परमाणु जुड़कर क्या बना है? अणु बना है। तो उसके लिए इस तरह से आपको चितार बनानी है। ध्यान दीजिएगा, यूं दो सीधी लाइन आप दर्शाओ। यहाँ पे यह दो तरह के, एक होगा सिग्मा 1s, 1s के आगे मैंने क्या दर्शा दिया बच्चों? सिग्मा, और दूसरा सिग्मा स्टार 1s, क्या दर्शा दिया? 1s था तो उसके लिए दो लिखे। क्यों दो लिखे? क्योंकि आणवीय है इसलिए, ठीक है। सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s को क्या कहते हैं? आबंधी, आबंधी आणवीय कक्षक, आबंधी आणवीय कक्षक। और सिग्मा स्टार को प्रति आबंधी आणवीय कक्षक, यानी कि यह आबंधी आणवीय कक्षक हुई और यह प्रति आबंधी आणवीय कक्षक हुई। सिंपल सी बात है, जहां स्टार लिखा होगा वह प्रति आबंधी हो जाएगी और जहां स्टार लिखा नहीं होगा वह आबंधी होगी। यानी 1s के मैंने दो प्रकार निकाले, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। और 1s के आगे मैंने क्या दर्शाया? सिग्मा, ये सिग्मा 1 से जुड़ी है ऐसा दर्शाया। अब वैसे ही 2s था तो ये 2s के लिए भी बच्चों मैंने क्या लिखा? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 2s थी ना, तो 2s की मैंने कितनी तो बच्चों दर्शा दी? 2। अब p की कितनी होती है? 3 होती है बच्चों, px py और pz। उसमें ध्यान रखने वाली बात है, px और py वह पाई प्रकार की बंध बनाएगी और जो pz है वह सिग्मा प्रकार का बंध बनाएगी। कौन सा प्रकार का बनाएगी? सिग्मा। अब यहाँ पे आपको एक और चीज मुझे समझानी है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मैंने लिखा है पाई 2px, पाई 2py और यह सिग्मा 2pz। क्या हुआ? सिग्मा 2pz। अब पाई 2px और पाई 2py को साथ में क्यों दर्शाया? क्योंकि उनकी ऊर्जा समान होती है, ऐसा सिद्ध हुआ है। पाई 2px और पाई 2py की ऊर्जा जो है वह समान है, इसलिए उन दोनों को मैंने कैसे दर्शाया? साथ में। और सिग्मा 2pz उसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसलिए उसको कहाँ दर्शाया है? ऊपर दर्शाया। कहाँ दर्शाया बच्चों? ऊपर। अब ये तो आबंधित आणविक कक्षक हुई। अब प्रति आबंधित के लिए फिर से वही बात, पहले क्या दर्शाओगे? पाई, और उसके ऊपर क्या आएगा? सिग्मा। बच्चों को ध्यान में रखना है कि सबसे ऊपर कौन सा आएगा? सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार 2pz ही आएगा। सबसे ऊपर कौन आएगा? सिग्मा स्टार 2pz। तो अब ये कौन सा हुआ? पाई स्टार 2px और ये क्या हुआ? पाई स्टार 2py। कंप्लीट। ये चितार का एक आलेख बनाया है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन बनने वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो सबसे पहले इसको इस तरह से लाइनिंग से जोड़ दो। ये हम क्या कर रहे हैं? लाइनिंग से जोड़ रहे हैं। इस तरह से आपको लाइनिंग से जोड़ देना है।
ये हमने लाइनिंग में उसको जोड़ दिया। जोड़ने के पश्चात यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1s। क्या लिखोगे बच्चों, 1s। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2s। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2s। और यहाँ पे p के 3, 2px, 2py, 2pz। यहाँ पे भी p के 3, 2px, 2py, 2pz। अब ध्यान देना मैं किस तरह से क्या लिख रहा हूं। यहाँ पे आप लिखोगे नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। अब यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या थी, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1s के अंदर हमने कितने लिखे, 2। 2s में कितने थे, 2। तो यहाँ पे 2s में कितने लिखे, 2। 2p में कितने थे, 3। तो 1 2 3 कंप्लीट। वैसे ये भी नाइट्रोजन की, तो वहां पे भी वही बात, 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर 3 कंप्लीट। अब यहाँ पे भरना है, इतना पहले से सिखा देता हूं मैं। जैसे सबसे पहले आपको नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो हमने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखी बच्चों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1s था तो उसके 2 प्रकार रखे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। 2s थे तो उसके भी 2 प्रकार, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 2p था तो पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। यानी कि एक स्टार वाला और एक बिना स्टार वाला। जो स्टार वाला होता है उसे प्रति आबंधी आणवीय कक्षक के आधार से बताया जाएगा, और जो स्टार नहीं उसे आबंधित आणवीय कक्षक। ये दोनों को हमने अंतर बताया। अब P के अंदर होगा तो बच्चों ये ध्यान में रखना है, पाई 2px, पाई 2py दोनों की ऊर्जा समान होती है। पाई 2px, पाई 2py दोनों की ऊर्जा समान होती है। और 2pz उसके आगे सिग्मा आएगा, यानी 2px 2py के आगे पाई आता है और 2pz के आगे सिग्मा। और मैंने एक और चीज बताई, जो सिग्मा स्टार 2pz सबसे लास्ट में ही होगा, सबसे ऊपर ही होगा। सिग्मा स्टार 2pz वह सबसे ऊपर होगा। यहाँ पे बदलाव होगा बच्चों, ये जो 3 है ना उसमें क्या होगा, बदलाव हो सकता है। अभी जैसे मैं ऑक्सीजन की बताऊंगा तो उसमें हम देखोगे वहां पे आपको क्या दिखेगा, बदलाव दिखेगा। अब इलेक्ट्रॉन भरने की बात है, यह किस तरह से दर्शाया। 1s थे तो 1s के 2 बता दी, 2s थे तो 2s के भी 2 बता दी, 2p था तो 2p के अंदर पहले पाई बताया, नाइट्रोजन था। अब ध्यान में रखिए ये किसकी बता रहा हूँ, नाइट्रोजन की। तो आप ऐसे दर्शाओ जहां पे आप देख सकते हो ये तो कॉमन आएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक तो सब में कॉमन आएगा। यहाँ से थोड़ा बदलाव आएगा। तो यहाँ नाइट्रोजन में मैंने पहले कौन सा रखा, पाई। तब नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं आप देख सकते हो, नाइट्रोजन में पाई बन रहा है। नाइट्रोजन में क्या बन रहा है, पाई। इसलिए नाइट्रोजन में पहले क्या रखा, पाई रखा। यानी कि अगर आप हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक किसी की भी इस तरह से ऊर्जा चितार बनानी हो तो पहले आप पाई रखोगे। पहले आप क्या रखोगे, पाई। कभी मन में डाउट हो जाए कि पहले सिग्मा रखे या पाई रखे, तो वो डाउट इस तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में आपको क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है। नाइट्रोजन में आपको क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है। इसीलिए हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन की किसी की भी आणविक कक्षक की ऊर्जा स्तर आलेख पूछा हो तो पहले क्या आएगा, पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz, और ये तो ऐसे का ऐसे फिर पाई 2px और लास्ट में क्या होगा, सिग्मा। इसलिए मैं बता रहा हूँ लास्ट में तो यही होगा। बदलाव यहाँ पे होता है, और बदलाव होता है इसलिए मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। अगर नाइट्रोजन में आपको क्या दिख रहा है, पाई, इसलिए पहले क्या लिखोगे, पाई 2px, पाई 2py। अब अपने इलेक्ट्रॉन बढ़ते यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कुल मिलाकर बच्चों कितने हुए, 4। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 कंप्लीट हुए। वैसे यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, कुल मिलाकर कितने हुए, 4। तो ये 1, 2, ये 3 और ये 4। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 6। तो सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर बढ़ेंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर बढ़ेंगे। तो निम्न ऊर्जा स्तर अब ये है और उच्च ऊर्जा स्तर ये है। तो 3 और 3 कितने हैं, 6। तो 1 समान भरे जाएंगे, ये 1 और 1 2, या 3 4, या 5 6 कंप्लीट। ये इस तरह से हमने यहाँ पे एक एक भरा नहीं,
पहले निम्न ऊर्जा स्तर भरी जाती है, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर भरी जाती है, यह हमारा नियम है। उसी के आधार से यह निम्न स्तर था, यहाँ पे दोनों की समान था इसलिए मैंने कितना भरा था, एक एक भरा था। उसके बाद युग्मीकरण, यहाँ एक ही ब्लॉक था इसलिए हम पहले से उसमें युग्मीकरण करते। अब यहाँ पे जो उसका चुंबकीय गुण आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, चुंबकीय गुण। मैं यहाँ पे लिख सकता, चुंबकीय गुण, ये आपको एक दर्शाना है। आप देख सकते हो एक भी इलेक्ट्रॉन क्या अयुग्मित है, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, नहीं नहीं है, सब जोड़की में ही, दो 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 जोड़की में है, इसलिए यह क्या होगा, प्रति चुंबकीय, क्या होगा, प्रति चुंबकीय, शब्द क्या आ जाएगा, प्रति चुंबकीय। अब दूसरा, यहाँ पे आबंध की कोटि, आबंध का गुण, उसके लिए आबंध कोटि निकाल देनी है। आबंध की कोटि कितनी, उसके लिए कौन कौन सा बंध है, उसके लिए एक सूत्र आएगा 1/2 Nb माइनस Na। अब Nb माइनस Na यानी क्या, B यानी कि बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटर और A यानी कि एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटर। जो हम इंग्लिश में बोले वो हम यहाँ हिंदी में बोले थे। यह जो है इस सबने क्या कहा था, आबंध आणवीय कक्षक, और इसे क्या कहा था, प्रति आबंध। प्रति आबंध यानी कि एंटी बॉन्डिंग और आबंध यानी कि बॉन्डिंग, ठीक है। जो अब यहाँ पे बी यानी कि जिसमें स्टार नहीं है, जिसमें स्टार नहीं है वो सारे गिनो, और ए यानी कि जिसमें स्टार है वो वाले गिनो। तो यहाँ पे स्टार है नहीं है, एंटी बॉन्डिंग, यह एंटी बॉन्डिंग आएगा और यह क्या आएगा, बॉन्डिंग आएगा। सिंपल सी बात। बी यानी कि जिसमें स्टार नहीं है वो वाले इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, ए यानी जिसमें स्टार है वो वाले गिनने हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश का नाम भी आपको समझाया। बी का मतलब होता है बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटर, जिसको हमने कहा था आबंध, हिंदी में हमने इससे कहा था आबंध आणवीय कक्षक, और उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटर। ये क्या है, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटर। यह तीनों भी क्या है, बॉन्डिंग मोलेकुलर। जहाँ पे स्टार दिख रहा है, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, वह सभी एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटर है, प्रति आबंध। हिंदी और इंग्लिश को मिक्स किया हुआ है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे हमने आबंधी कहा था वहाँ पे BMO, और जहाँ पे हमने प्रति आबंधी कहा था वहाँ पे ABMO। तो यहाँ पे आपको काउंट करना है, जिन पे स्टार नहीं है वो ऐसे कितने हैं, 2 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जिनमें स्टार नहीं है, जिनमें स्टार नहीं है। अब देख सकते हो यह स्टार था लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन भरे नहीं। यह पाई टू पी स्टार नहीं है, सिग्मा टू पी जेड स्टार नहीं है, पाई टू पी वाई स्टार नहीं है। यह देखो ये स्टार वाले, इसलिए इसको गिना। अब स्टार वाले कितने वो गिननी, ए यानी कि कौन से स्टार वाले। तो देखो यह कितने, 2, इसकी गिनती नहीं करेंगे, 2 2 और 2 4, ऊपर तो कोई है नहीं, तो 10 माइनस कितने होंगे बच्चों, 4। अब 1/2, 10 में से 4 जाएंगे तो बच्चों कितने आएंगे, 6 आएंगे, तो इसका मतलब कितना आएगा, 3। तो आबंध की जो कोटि होगी वह बच्चों कितनी होगी, 3। आबंध की कोटि कितनी होगी, 3। और N1 से अपने दर्शाया जाता, कैसे दर्शाया जाता, N1 से। अब यह जो ऊर्जा क्रम दर्शाना है, इसका हमें क्या दर्शा देना है, ऊर्जा क्रम दर्शाना है। अब हमें दूसरा क्या दर्शा देना है, ऊर्जा क्रम। ऊर्जा क्रम बहुत आसान है, नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है। तो ऊर्जा क्रम को आपको इस तरह से दर्शाना है बच्चों, सिग्मा 1s था पहले, तो क्या लिखो, सिग्मा 1s होल क्लाउंस। अब 1s के लिए कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, 2, तो यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कंप्लीट। अब फिर उसके ऊपर जाते हैं, और ऊपर है इसलिए मैंने क्या बताया, लेस देन, उससे ऊर्जा ज्यादा है इसलिए। फिर क्या है, सिग्मा स्टार 1s होल क्लाउंस, उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 है, तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, 2। फिर आप वापस अब कहाँ जाओगे, लेस देन, फिर कहाँ आओगे, सिग्मा 2s। तो यह बच्चों का क्या हुआ, सिग्मा 2s। सिग्मा 2s में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। फिर लेस देन, सिग्मा 2s के बाद क्या है, सिग्मा स्टार
2s, उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब देख सकते हो 1s था तो उसके दो प्रकार, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s था तो उसके भी दो प्रकार, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। उसी तरह से लाइन में अब देख सकते हो सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या है? पाई 2px होल स्क्वायर, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे बराबर आएगा बच्चों, ये गलती मत करना, यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे बीच में क्या आएगा? बराबर। क्यों? दोनों की ऊर्जा स्तर समान है, ऐसा हमने बताया है इसलिए। पाई 2py होल स्क्वायर, स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए। अब यहाँ की बात, ये कमेंट होगा अब उसके ऊपर तो क्या आएगा? लेस देन, उससे सिग्मा 2pz की ऊर्जा ज्यादा है, तो काउंस के अंदर सिग्मा 2pz होल स्क्वायर लेस देन। अब आगे है कुछ नहीं है, तो बस यहाँ तक हम अपना क्रम दर्शा सकते हैं, यानी कि ये ऊर्जा का क्रम। आपको यानी कि अगर N2 अणु N2 की आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर का आलेख बताइए, ऐसा अगर सवाल हो तो आपको इस तरह से दर्शाना है। उसका आलेख आपने दर्शाया, उसका चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय कैसा है? कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, इसलिए आघन की कोटि का सूत्र बना Nb माइनस Na। Nb यानी कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, आबंधित आणविक कक्षक, तो ये आबंधित थी और यह प्रतिबंधित। स्टार वाले को प्रतिआबंधित कहते हैं और बिना स्टार वाले को आबंधित कहते हैं। और बिना स्टार वाले यानी कि BMO और स्टार वाला यानी कि ABMO, यानी कि पूरे के अंदर जितने भी स्टार वाले थे और पूरे के अंदर जितने भी स्टार नहीं थे, Nb यानी कि स्टार नहीं हो वो पूरे चितार के अंदर, उसकी हमने कैलकुलेशन की, उसके सूत्रों में हमने रखा 3 आया, यानी कि आघन की कोटि 3 और N ट्रिपल आघन से जुड़ी हुई। और यह हमने क्या बताया? ऊर्जा का क्रम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहाँ तक तो सिमिलर आएगा, यहाँ से बदल जाएगा ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्या होगा? बदल जाएगा, ऐसा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन होगा तो यही ऊर्जा स्तर रहेगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तत्व तक यही ऊर्जा स्तर रहेगा। और ये याद कैसे रखोगे? नाइट्रोजन में क्या दिखता है? पाई। नाइट्रोजन में आपको क्या दिखता है? पाई। इसीलिए आपने पाई 2px और पाई 2py को पहले दर्शाया। यह नाइट्रोजन में आपको पाई दिख रहा है, इसीलिए आपने ये याद रखने के लिए पाई 2px पाई 2py को पहले दर्शाया। पहले इसको क्यों नहीं दर्शाया, यह वो ध्यान में रखने के लिए। अब वास्तव में उसका आंसर क्या है? तो अगर नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन तक, कहाँ तक? नाइट्रोजन तक, यानी कुल मिलाकर 14 इलेक्ट्रॉन अगर बनने हैं तो वहां तक पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz के अंदर सिग्मा 2pz की ऊर्जा अधिक होती है 14 इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है? इसीलिए हमने उसको अधिक में रखा, इसको कम में रखा। आशा रखता हूँ ये N2 की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब उसी के आधार से ऑक्सीजन की भी वैसे ही है वो देखेंगे, यानी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों हमने जैसे N2 की देखी थी, अब वैसे ही हम O2 आणविक कक्षक चितार देखेंगे। O2 अणु के लिए देखेंगे तो अब O2 अणु के लिए क्या होगा? तो सबसे पहले O2 है, इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनियों विन्यास देख लेनी हमें। ऑक्सीजन की हमें क्या देख लेनी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे सबसे पहले। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनती है? 1s2 2s2 2p4। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आनी चाहिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। तो आप देख सकते हो 1s2 2s2 2p4 कंप्लीट। अब इसके अंदर हम जो आणविक चितार बनाते हैं बच्चों, तो किस तरह से बनेगी वो हम पहले से ये इस तरह से हमने लाइनिंग कर दी है, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनियों विन्यास, ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों? ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनियों विन्यास। यहाँ पे क्या आएगा? O2 अणु की इलेक्ट्रॉनियों विन्यास। मैंने आधा शब्द लिखा है, आपको पूरा लिखना है। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या था? 1s, तो ये मैंने क्या दर्शा दिया? 1s। यहाँ पे भी ऑक्सीजन परमाणु का मैंने क्या दर्शा दिया? 1s। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? आप जानते हो सिग्मा 1s
और सिग्मा स्टार 1s। आबंधित बीएमओ, प्रति आबंधित एबीएमओ। आबंधित को हम इंग्लिश में कहेंगे बीएमओ और प्रति आबंधी को कहेंगे एबीएमओ। ठीक है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटर, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटर 1s। अब उसके बाद क्या था 2s, तो ये मैंने 2s के लिए 2 लिख दिए। यहाँ पे भी मैं 2s दर्शा रहा हूं, यहाँ पे भी मैं 2s, लेकिन यह आएगा सिग्मा 2s और यह आएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब हम बात करते हैं पी की। अब देख सकते हो दोनों में अंतर होगा, इसलिए मैंने ये रखा है, इसलिए मैं रखा है। अब पी के अंदर मैंने कहा था नाइट्रोजन, इसलिए हमें क्या दिखता है पाई, इसलिए हमने क्या दिखा, पहले पाई रखा है। ऑक्सीजन में हमें क्या दिख रहा है ओ, ओ यानी कि सिग्मा। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट बात है सिग्मा 2pz। यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ऑक्सीजन की बात हो, जब ऑक्सीजन की बात होगी तो पहले क्या आएगा सिग्मा। नाइट्रोजन में हमने पहले क्या रखा था पाई, जब ऑक्सीजन की बात आएगी तो पहले क्या आएगा सिग्मा। और ऐसा कब तक, तो ऑक्सीजन से लेकर अगर नियोन तक की हमें बनानी हो, ऑक्सीजन से लेकर नियोन तक की हमें बनानी हो तो पहले आप क्या रखोगे सिग्मा 2pz रखोगे। उसके बाद आपको पाई 2px और पाई 2py दर्शाना है। उसके बाद, उससे पहले नहीं, यानी पहले सिग्मा 2pz उसके बाद टाइप पाई 2px। क्यों ऐसा, ऑक्सीजन में हमें वो दिख रहा है, या मैंने अपने तौर पे बनाया, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये आपको याद रखने के लिए। वरना नियम तो यह ऊर्जा स्तर के आधार से, अगर ऑक्सीजन की बात होगी तो निम्न ऊर्जा स्तर सिग्मा 2pz और उससे थोड़ी उच्च पाई 2px, यह नियम है। लेकिन आपको याद रखने के लिए नाइट्रोजन में हमें क्या दिखता है पाई, इसलिए नाइट्रोजन तक पहले क्या आएगा पाई। और जब ऑक्सीजन की बात होगी तो ऑक्सीजन में हमें क्या दिख रहा है ओ, तो पहले क्या आएगा सिग्मा। और ये तो तय, सबसे ऊपर तो कौन होगा बच्चों, वो मैं बता चुका हूं सिग्मा स्टार 2pz, वो तो सबसे ऊपर कंफर्म, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py कंप्लीट। ये ऊर्जा स्तर मेन चीज थी, ऊर्जा स्तर समझना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन टाप अपने आसानी से भर सकते हो। बदलाव जो था वो बच्चों मैंने बताया, नाइट्रोजन होगा तो पहले पाई आएगा, ऑक्सीजन होगा तो पहले सिग्मा आएगा। यानी नाइट्रोजन तक पहले पाई आता है, फिर ऑक्सीजन की बात होगी, फ्लोरीन की बात होगी, नियोन की बात होगी, तो पहले बच्चों कौन सा आएगा सिग्मा आएगा। बस यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि आलेख बदल जाता है, जो उसका जो आलेख है वह बदल जाता है, इसीलिए कंफ्यूजन होती है। और कंफ्यूजन करना ही नहीं, अगर हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक का पूछे तो पहले हम पाई रखेंगे। क्यों पाई रखेंगे, नाइट्रोजन में हमें पाई दिख रहा है इसलिए। ऑक्सीजन की अगर बात होगी तो पहले सिग्मा रखेंगे, क्यों ऑक्सीजन में हमें सिग्मा दिख रहा है इसलिए। यह समझने के लिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब यहाँ पे वैसे पी के कितने बनाएंगे, 3 बना दिए। यहाँ पे भी पी के मैं कितने बना रहा हूँ 3, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने ऐसा कर रखा है। अब यहाँ पे वही बात 2px 2py 2pz, सेम टू सेम 2px 2py 2pz। जो हम लाइनिंग कर देते हैं, आपको लाइनिंग बहुत ही अच्छे से कर देनी है। ये इस तरह से आपको लाइनिंग कर देनी है सभी के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे ठीक है, इस तरह से हमने लाइनिंग कर दी। अब इलेक्ट्रॉन भरने की बात है। 1s कितने थे 2, तो ये 2 रखे। 2s कितने थे 2, तो 2 रखे। 2p में कितने थे 4, 1 2 3 4, कहीं पे भी रख सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी 2 2 4 1 2 3 4 कंप्लीट। अब भरने की बात है, ये 2 और 2 कितने हुए 4, तो ये 1 2 3 4, वहां पे भी 4, तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे 4 और 4 कितने हुए बच्चों 8 हुए। कितने हुए 8, आप देख सकते हो 1 2 तीसरा चौथा। ऐसा क्यों लिखा,
दोनों की ऊर्जा समान है इसलिए, लेकिन है कितने अपने पास 8 है, उसमें भरे हमने कितने अभी तक 4 ही भरे, तो यह 5वां और यह 6वां, ठीक है। अब ये 7वां और 8वां आप देख सकते हो, किसी एक में भी मैं 2 लिख सकता था, किसी एक में भी मैं 2 लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा लिखा नहीं है। क्यों? दोनों की ऊर्जा समान है, ऐसा मैं आगे के वीडियो में भी बता चुका हूँ। दोनों की ऊर्जा समान है, 2 थी इसलिए एक इसमें रखा और एक इसमें रखा। चलो कंप्लीट होगा। यह इस तरह से O2 की जो आणवीय चितार कंप्लीट होगा। बच्चों 8 थे P के अंदर टोटल अणु के अंदर, तो यहाँ पे आबंध के अंदर 6 बड़े और प्रति आबंध के पाई पाई के अंदर x और y के अंदर एक एक भरा। क्यों एक एक भरा? क्यों किसी एक में 2 नहीं भरा? क्योंकि दोनों की ऊर्जा समान है, इसलिए एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। कंप्लीट। अब उससे आगे की बात करते हैं। अब जो हमें 3 चीजें बता देनी है, जो चुंबकीय गुण मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ। चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण बच्चों क्या होगा देख सकते हो। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अयुग्मित है। एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण इसे हम कहेंगे अणुचुंबकीय। क्या कहेंगे? अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय क्यों कहा? आगे हमने प्रतिचुंबकीय कहा था क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं था। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण इसे मैं क्या कह देता हूँ? अणुचुंबकीय कह रहा हूँ। अब फिर आगे आबंध कोटि, आबंध की कोटि दर्शा देनी है। अब आबंध की कोटि के लिए जो सूत्र था 1/2 Nb माइनस Na, 1/2 Nb माइनस Na। अब यहाँ पे हम वही सूत्र अप्लाई कर देते हैं। 1/2 Nb बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी जहाँ स्टार नहीं हो पूरी चितार में, स्टार बिना वाले सारे इलेक्ट्रॉन गिनो तो ये 2, ये तो स्टार वाला इसलिए इसको नहीं गिनेंगे। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ये तो स्टार वाले इसको नहीं गिनेंगे, यानी 10 माइनस N स्टार वाले में ये 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6। कंप्लीट। तो 1/2 काउंट के अंदर 10 में से अगर 6 घटा दो आप तो कितने बचेंगे बच्चों? 4 बचेंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा? 2। यानी आबंध की कोटि कितनी आई बच्चों? 2 आई। आबंध की कोटि कितनी आई? 2। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आपको कैसे दर्शा देना है? द्विआबंध से दर्शाना है। कंप्लीट। अब हमारा था ऊर्जा क्रम, जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या दर्शा देना है? ऊर्जा क्रम। तो नीचे से शुरुआत करनी है। कहाँ से बच्चों शुरुआत करनी है? नीचे से करनी है। सबसे पहले क्या था? सिग्मा 1s होल काउंट्स कितने हैं उसके अंदर? 2। फिर क्या दर्शाओगे? लेस देन। फिर उसके ऊपर क्या था? सिग्मा स्टार 1s होल काउंट्स के ऊपर कितने आएंगे? स्क्वायर। क्यों? 2 थे। अब उसके बाद क्या है? सिग्मा 2s, सिग्मा 2s होल स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन थे। सिग्मा 2s के बाद क्या है? सिग्मा स्टार 2s होल स्क्वायर। अब देख सकते हो सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ की बात करते हैं, लेस देन क्या है? सिग्मा 2pz। तो यहाँ पे मैं काउंट्स के अंदर लिख रहा हूँ सिग्मा 2pz होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। फिर आएगा लेस देन, उससे ज्यादा है इसलिए काउंट्स में आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब यहाँ पाई 2px में कितने थे? 2 थे। पाई 2py में कितने थे? 2 थे। अब ये कंप्लीट होने के बाद क्या आएगा बच्चों? लेस देन आएगा। ठीक है, लेस देन के अंदर आप वापस ही दर्शाओगे पाई 2px, लेकिन यह क्या था? पाई स्टार 2px और इक्वल टू पाई स्टार 2pz। अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। यह इस तरह से क्या आएगा बच्चों? ऊर्जा क्रम आएगा। आशा रखता हूँ यह जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा किस तरह से इलेक्ट्रॉन बनने हैं। यह जो चितार है, चितार में एक ही बदलाव है बच्चों, मैंने बताया था इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर ही बदलाव होता है, बाकी आप पूरी चितार देखोगे समान रहेगी। तो अब इन दोनों में जो बदलाव होता है वह याद कैसे रखना है तो मैंने बता दिया। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की बात हो तो नाइट्रोजन में हमें क्या दिखता है? पाई। तो पहले क्या आएगा? पाई। अगर ऑक्सीजन से नियॉन की बनानी हो तो ऑक्सीजन में हमें क्या दिखता है? O। तो पहले क्या आएगा? सिग्मा। बस यहाँ पे अंतर है। आप पूरे के अंदर देखोगे तो बस इतनी चीज के अंदर अंतर है, बाकी कोई चीज में अंतर नहीं। बाकी पूरी आणवीय चित्र आप देखोगे समान है। नाइट्रोजन में पहले पाई आता है, ऑक्सीजन में पहले सिग्मा आता है। अब पहले सिग्मा तो बाद में पाई आएगा, लेकिन आप देखोगे दोनों के अंदर लास्ट में तो सिग्मा स्टार 2pz ही है। यानी इस तरह से चितार याद रखोगे। चितार की 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। आपको
यह जो मेरा जो वीडियो है 2 दिन के अंदर लिखकर आपको पर्सनल में मुझे भेज देना है, ठीक है। और इसके अंदर अगर कोई आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो भी आपको मुझे बताना है। आशा रखता हूँ ये दोनों जो है समझ में आ गया होगा। इसके आधार से अगर O2 माइनस O2 प्लस इस तरह से हो तो क्या करना है वह भी मैं बता देता हूँ। धन्यवाद। वैसे ही बच्चों एक और एग्जांपल लेता हूँ। O2 माइनस अणु की आणविक कक्षक का जो आलेख दर्शाना है। अब O2 माइनस है तो वैसे ही जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनियों जो विन्यास थी वो हम दर्शाएंगे बच्चों। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या थी? 1s2 2s2 2p4। कंप्लीट बच्चों। ये मैंने ग्राफ पहले से दौड़ दिया है, क्यों? समय थोड़ा बच जाए अपना। ऑक्सीजन था इसलिए पहले क्या लिखा है? सिग्मा। अब आप जानते हो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? 1s, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा 1s, और यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा स्टार 1s। कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? 2s, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा 2s, और यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार 2s। कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या है? 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। ऑक्सीजन था इसलिए पहले क्या आया बच्चों? सिग्मा। तो सिग्मा क्या आएगा? 2pz, यहाँ पे क्या आएगा? पाई 2px, यहाँ पे क्या आएगा? पाई 2py। ठीक है, यानी 2px 2py के आगे पाई आएगा, z के आगे सिग्मा है। वैसे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, यहाँ सिग्मा स्टार 2pz। अब ऑक्सीजन की थी तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 है, तो 4 दर्शाए। वैसे ही 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 2s के अंदर 2, 2p के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। अब वही हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस आयन की बता देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस है, अगर ऑक्सीजन माइनस के लिखूं तो बच्चों 2p4 की जगह बच्चों क्या हो जाएगा? आपको ऑक्सीजन की भी दर्शा देनी, ऑक्सीजन माइनस की भी दर्शा देनी है। तो कितने हो जाएंगे? 5। तो ये कितने दर्शा दिए? 5। ये ऑक्सीजन माइनस की और ये ऑक्सीजन परमाणु की, और यह O2 माइनस अणु की। कंप्लीट। आपको एक बार ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास दर्शा देनी है, और एक बार किसकी दर्शा देनी है? यानी कि ऑक्सीजन आयन की और ये ऑक्सीजन परमाणु। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन बढ़ते 4 और 4 कितने हैं? 8। ये 8, सॉरी गलती कर दी, 4 हुए, यहाँ पे भी 4 हुए। अब यहाँ पे ये 5 और 4 कितने हैं? 9। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9 या तो यहाँ पे या तो यहाँ। अगर 2 माइनस होता तो यहाँ पे भी एक आ जाता, तो बच्चों यहाँ। अब इस तरह से आपको करना। अगर मान ये कंप्लीट होगा, ये किसकी है? O2 माइनस। कब इसके आधार से चुंबकीय गुण क्या होगा? अनुचुंबकीय। अब उनकी कोटि गिनोगे तो यहाँ पे Nb 10 होंगे और Na बच्चों कितने होंगे? 7 होंगे, यानी कि अयुग्मित आएगा। क्या आ जाएगा? अयुग्मित आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अगर O2 2 माइनस होता बच्चों क्या होता? O2 2 माइनस, तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता। इस तरह से O2 2 माइनस की भी आपको आ जाएगी। आप प्रैक्टिस करते रहो। हाइड्रोजन से लेकर H2 He2 हीलियम की भी, Li2 लिथियम की, Be2 बेरिलियम की, वैसे सभी अणु की नियोन तक आपको बनानी है और मुझे सेंड करनी है। आशा रखता हूँ यह जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।